है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके हो रहा था, कितने समय में हो रहा है ये हमें पता नहीं, अब अपन टाइम के टर्म्स को रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लिखो रदरफोर्ड लॉ है, साइंटिस्ट का नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें फिर मैं जो लिखवा रहा हूँ लिख लेना। क्या सोडी है ना, साइंटिस्ट का नाम सोडी। स्टैटिस्टिकल लॉ है, कैसा लॉ है? स्टैटिस्टिकल लॉ का मतलब क्या है? ये एक न्यूक्लियाई के लिए वैलिड नहीं होगा, किसके लिए वैलिड होगा? बहुत सारे न्यूक्लियाई इन अ सैंपल। यस और नो? इसको लिख लो, फिर मैं जो बोल रहा हूँ लिखना। लिखो द वेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेट ऑफ number of nuclei disintegrating per second is directly proportional to the disintegrating per second is directly proportional to the number of active nuclei in the sample, number of active nuclei in the sample। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई सैंपल में ए का अपन डीके देख रहे हैं, ए से बी बन रहा है और टाइम बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डीके होगा dn by dt, किसके बराबर होगा? प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? n के ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो dn by dt that is nothing but minus of lambda into n। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। dn by dt will be equal to minus of lambda into n। lambda को क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। lambda is nothing but डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम 0 पे n नॉट न्यूक्लियाई था ए का, और जनरल टाइम t पे मान लो इसकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ? n नॉट माइनस, हम चाहते हैं n निकालना और ये वैल्यू निकालना। क्लियर है? तो हम क्या चाहते हैं? n को कैलकुलेट करना t टाइम पे कितने न्यूक्लियाई होंगे। तो क्या करें? लॉ जो था वो लगा दो, dn by dt किसके बराबर है? माइनस ऑफ लैम्डा n को इस साइड लेके आते हैं, तो dn by n कितना हो जाएगा? ये माइनस लैम्डा इंटू डी। तो आप इंटीग्रेट करो, टाइम 0 पे कितना न्यूक्लियाई था? n नॉट, और टाइम t पे मान लो n न्यूक्लियाई हो गया, तो dn by n का इंटीग्रेशन क्या होगा? log n, लिमिट लगा देते हैं n नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू टी। फर्दर सॉल्व करो, log ऑफ n by n नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। n बराबर क्या मिलेगा? n नॉट इंटू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू, ये फॉर्मूला मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट एनी टाइम t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट एनी टाइम t, n is equal to n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। केमिस्ट्री में सब पढ़ा होगा तुमने, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है ना, उसमें ऐसे रिएक्शन पढ़े होंगे।
ठीक है, ये तो ए का हो गया, बी का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टी एट एनी टाइम बी, न्यूक्लियाई ऑफ बी, इनमें एन नॉट में से घटा दें, एन नॉट को बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस सी की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनाएगा, ग्राफ बना दो, पर मैं ग्राफ देखूं ए के न्यूक्लियाई का ना, कहाँ से शुरुआत हुआ एन नॉट से और एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ठीक है। मैं बी के लिए बनाऊं, बी के न्यूक्लियाई का कैसा बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और किस पर क्लोज करेगा, एन नॉट माइनस एन नॉट। अब इसको ठीक है, सब में आ रहा है समझ में। अब बात करेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, कितने समय बाद इसकी संख्या आधी हो जाएगी, है ना, तो लिख लो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में the time after which number of nuclei of A becomes half of the initial number of nuclei. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो n बराबर क्या था, n नॉट e की पावर क्या था माइनस लैम्डा, हम चाहते हैं कितने समय बाद आधी हो जाए, तो क्या हो जाएगा n नॉट बाई 2, ये आपका n नॉट हो गया, ये e की पावर माइनस लैम्डा, तो मतलब लॉग ले लो, तो माइनस ln2, मतलब ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, है ना, तो t हाफ कितना हो जाएगा ln2 बाई लैम्डा, ln2 कितना होता है 0.693 अपॉन डीके कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया हाफ लाइफ, तो फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ log 2 by lambda। ठीक है, एक और टर्म आता है, देखो जैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, तो ए से बी बन रहा है, ये एन नॉट था, ये कुछ नहीं था, बाद में मान लो ये एन हो गया और ये एन नॉट माइनस एन हो गया, तो प्रैक्टिकली इधर देखो, प्रैक्टिकली हम ये जो नंबर है एन नॉट माइनस एन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का होता है, रेट ऑफ डीके का, हम किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, रेट ऑफ डीके कितना हो रहा है ना, तो रेट ऑफ डीके
उसको हम एक नया टर्म दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं, बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। लिखो इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी, rate of decay, radioactive decay, it's called activity. Rate of radioactive decay is called activity, और इसका यूनिट होता है बैक्यूरल। PQ से डिनोट करते हैं बैक्यूरल। dN/dt जो है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को नया नाम दे दिया एक्टिविटी। तो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इनटू एन, और एन हम अभी कैलकुलेट किए थे क्या था? लैम्डा इनटू एन क्या था? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा इनटू एन नॉट को बोल देते हैं ए नॉट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसका यूनिट होता है एक्टिविटी का बैक्यूरल, और ये 1 बैक्यूरल किसके बराबर होगा? 1 डीके पर सेकंड। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? इसका एक और यूनिट होता है क्यूरी होता है ना, तो रिलेशन क्या होता है? हाँ हाँ, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 1 क्यूरी है ना। इसका एक और यूनिट होता है क्यूरी बोलते हैं। 1 क्यूरी कितना होता है? 3 पॉइंट कितना था? 3.7 10 की पावर 10। डीपीएस बोलो या बैक्यूरल बोलो, सेम ही चीज है। 1 डीपीएस 1 बैक्यूरल के बराबर होता है। देख लो ये और यूनिट होता है। एग्जाम में इस फॉर्म में दिया तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 1 क्यूरी बराबर 3.7 into 10 की पावर 10 डीपीएस। डीपीएस क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, और इसमें क्या टर्म आता है? एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं मीन लाइफ, है ना। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डीके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड सेम ही चीज है। कितने डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, कितने का डीके हो रहा है। ठीक है, तो दिक्कत। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप लिखो अगला मीन लाइफ। डेफिनेशन लिखो क्या होता है कि the ratio of total life of all the atoms in a sample to total number सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ, क्या बोला था मैंने? It is the ratio of sum of total life of all the atoms in a sample to total number of atoms present in the sample. To total number of atoms present in the sample. पार्ट एटम की कर रहे हैं, लेकिन डी किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ हो नहीं रहा। सुन क्लियर जी। तो अगर इसका मीन लाइफ कैसे निकालें? ई मीन, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि इस रूम में 20 साल के 20 लोग हैं, है ना, 10 साल के 10 लोग हैं, 30 साल के 30 लोग हैं, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 20 साल के 30 लोग हैं, 10 साल के 10 लोग हैं, 30 साल के 30 लोग हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हो? मल्टीप्लाई कर दो 20 into 20, ऐसे होता है। तो मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि टी टाइम तक एन नॉट न्यूक्लियाई था, ठीक है, अगले dt टाइम में dn न्यूक्लियाई डीके करने वाला है, ठीक है। तो इन dn न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम कितना हो? वैसे देखो, सुना मैं क्या बोल रहा हूँ?
मान लो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और टी टाइम तक इसमें एन न्यूक्लियाई थे मान लो, है ना। अगले dt टाइम में इनमें से dn न्यूक्लियाई का डीके होने वाला है, तो इस dn न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम कितना होगा? मतलब ऐसे मान लो इस रूम में n लोग हैं टी टाइम तक, कुछ लोग उसमें से मरने वाले हैं अगले टी टाइम में, जो लोग मरने वाले उनका लाइफ स्पेन कितना हुआ? टी हुआ ना, यस और नो? यानी जो डी के करने वाले हैं इनका लाइफ स्पेन क्या टी हुआ, यस और नो? तो अगर जैसे आपने बोला कि 10 लोग हैं 10 साल के, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 × 10 अपॉन टोटल, है ना। जब आप यहाँ पे लिखोगे मीन लाइफ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो डीएन न्यूक्लियाई जो डीके करने वाले थे इनका लाइफ स्पेन क्या टी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो ये आपका बनेगा डीएन इंटू टी अपॉन किससे डिवाइड कर दे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसको क्या कर दे? इंटीग्रेट। ये लो भाई समझ में आ गया मैंने लिखा है। डीएन न्यूक्लियाई खत्म होने वाले थे, उनका लाइफ स्पेन टी था, तो डीएन इंटू टी कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। तो डीएन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? डीएन बाई डी टी कितना था? लैम्डा एन था, लैम्डा एन नॉट ई की पावर क्या था? माइनस लैम्डा टी, और ये माइनस के साथ था, तो डीएन को आप कह सकते हो यहाँ पे बताओ माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू क्या कर दिया टी, लिमिट 0 से इंफिनिटी, और नीचे किससे डिवाइड कर दिया? एन नॉट से। तो एन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को बाहर निकालो, अंदर में क्या बचेगा? इंटू साथ में dt भी होगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे dt आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी साथ में dt 0 से इंफिनिटी, और ये बन गया। तो लिख लो पहले ये चीज। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें? बाय पार्ट्स बाय होगा। पार्ट्स। हाँ, दो वेरिएबल है टी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो रिजल्ट आता है मैं लिख रहा हूँ, ये आता है 1 बाई लैम्डा। ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ही करने बैठे हैं, देखो इसको। ठीक है, कैसे निकाला मीन लाइन, कैसे छोड़ू? ये आपका हो गया 1 बाई लैम्डा। आई होप अपन ने सारे डेफिनेशंस कवर कर लिया ना, तब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक बार मॉडल निकाल ली, क्वेश्चंस करा दो। चलो एक पहले सवाल मैं अपने मन से देता हूं कि मान लो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ई, क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। मान लो ए से बी ये अल्फा डीके कर रहा है और ए से सी में ये बीटा डीके कर रहा है। इसके लिए डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, इसके लिए डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। ड्रॉ द फिगर और फिर क्वेश्चन लिख। अल्फा बीटा ए से बी अल्फा डीके, अल्फा डीके की चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, ऐसा ना। तो क्वेश्चन क्या लिखो कि कैलकुलेट द एवरेज लाइफ ऑफ ए, कैलकुलेट द एवरेज लाइफ ऑफ ए, कैलकुलेट द एवरेज लाइफ ऑफ ए का एवरेज लाइफ निकाल। ये थोड़ा अलग सवाल है, बाकी फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। एवरेज लाइफ ऑफ ए देखते हैं लोग सोच के बता पाते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ ए बताना है।
सर 1/λ1 + λ2 1 by λ1 + λ2 1 by lambda 1 plus lambda 2। ठीक है, चेक कर सकते। और किसी का है? एनीवन एल्स? क्या आएगा? 1 by lambda 1 into lambda 2 आपका प्लस आ। और किसी पड़ा होगा पैर अभी जो बताया है उसे आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो इसका न्यूक्लियर एन नॉट है, टी टाइम पे तीनों होंगे कुछ ना कुछ, एन बी एन सी एन ए, यस और नो। आप सीधे कैसे लिखोगे? एन नॉट बराबर ये क्या हो गया एन ए प्लस क्या हो गया एन बी प्लस क्या एन सी। एग्री करते हो चीज? यस और नो। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, एन नॉट क्या है टोटल वैल्यू, तो कांस्टेंट होगी, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या जीरो आएगा। ये क्या आएगा डी एन ए बाई डी टी प्लस ये क्या लिख सकते हो डी एन बी प्लस एन सी बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी एन ए बाई डी टी क्या होगा, तो किसके बराबर होगा माइनस ऑफ डी एन बी प्लस एन सी बाई डी टी। सही लिखा है मैंने। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल सा है, केवल दोनों तरफ क्या करा है डिफरेंशिएट करा है। यहां से ये मिल गया डी एन ए बाई डी टी बराबर माइनस ऑफ डी एन बी प्लस एन सी बाई डी। क्लियर है चीज? अच्छा, अब आपको जैसे मैंने लिखना सिखाया था, अगर ए से बी बन रहा है, ध्यान देना सब लोग, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो डी एन ए बाई डी टी, ये इसको कैसे लिखते थे माइनस लैम्डा इंटू एन, है ना। अभी बताया रेडियोएक्टिव लॉ, डी एन ए बाई डी टी क्या लिखेंगे माइनस लैम्डा इंटू एन। और ऐसा लिखना हो डी एन बी बाई डी टी वो कैसे लिखोगे प्लस लैम्डा इंटू, है ना, ये माइनस से प्लस होता है। क्लियर है चीज? अगर आप यहाँ पे वापस लिखो, अगर मैं यहाँ पे डी एन बी बाई डी टी लिखूंगा इसी चीज को फॉलो करते हुए, डी एन बी बाई डी टी कितना आएगा बोलो, बोलो यार पार्टिसिपेट करो। डी एन बी डी टी क्या आएगा लैम्डा 1 इंटू एन, ये आपका आ गया लैम्डा 1 इंटू एन, प्लस के साथ आएगा तो जो फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली डी एन सी बाई डी टी लिखो तो क्या आएगा लैम्डा इंटू क्या है, जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, इन दोनों को आप यहाँ पुट करो, ये क्या बन जाएगा आपको डी एन ए बाई डी टी बराबर माइनस ये माइनस और डी एन बी बाई डी टी क्या है आपका लैम्डा 1 इंटू एन प्लस क्या ये लैम्डा 2 इंटू एन। यानी इसके लिए जो इफेक्टिव लैम्डा होगा कितना होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन, होगा नहीं होगा? कैसे नो, यानी मीन लाइफ निकालना था। मीन लाइफ क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव। लैम्डा इफेक्टिव कितना है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यानी क्या हो जाएगा आपका ई मीन लाइफ जो होगा 1 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव, और लैम्डा इफेक्टिव क्या है आपके लिए 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2।
ठीक है, तो याद नहीं तो भी आप डिराइव कर सकते हो, कोई खास बात नहीं। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए। ठीक है, लिख लो फिर एक और क्वेश्चन देख। एक बार मॉडल लाओ तो कैलकुलेटेड क्वेश्चंस करा। सर इसका टॉपिक बस सेमीकंडक्टर बचा है। एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियम इज, the half life of radium is 1620 years. The half life of radium is 1620 years. How many radium atoms decay in 1 second in a 1 gram sample of radium? How many radium atom decay in 1 second in a 1 gram sample of radium? थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से सॉल्व कर। The atomic weight of radium is 226 kg per kilomole. 226 kg per kilomole. 1620 years. 1620 years. वेट है आपका 226 kg per kilomole. थोड़ा कैलकुलेटिव है, ढंग से सॉल्व करके आंसर। सर मास 200 लेना था, बेटा मास 200 लेना था। 226 बोला था ओके सर। kg per kilomole. हाँ 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 बिल्कुल, ईयर्स का कोई यूनिट होगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, थोड़ा कैलकुलेटिव है। कोई बात नहीं, मोबाइल से कर लो, एटलीस्ट आप आंसर मिला लो ताकि ये लगे कि हाँ आपको मेथड समझ में आया। एग्जाम में आएगा तो आप समझिए तो क्या कर रहे हो, जब क्लास में नहीं हो रहा तो एग्जाम में तो आप क्या ही कर सकते हो। कौन था वो दिन सारे आंसर बता रहा था? हाँ, ये क्या नाम सीधे तुम्हें dn by dt निकालना है। dn by dt क्या होगा? लैम्डा इक्वल dt पूछा है ना, तो लैम्डा तुम्हें पता चल गया, n पता है, बस मल्टीप्लाई कर जो भी आएगा चेक करते हैं। लैम्डा इनटू x, लैम्डा निकाल लो हाफ लाइफ के फॉर्मूले से।
पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, कैलकुलेट करें आप प्रोसेस वाइज। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल क्या है? मास कितना गिवन था? नहीं नहीं, वो सैंपल का मास कितना? 1 ग्राम था ना, तो केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.001 केजी हो जाएगा। अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना था? 226। ये 226 हो गया। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर तो कितना होता है? 6.10⁻23। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, और फिर लैम्डा निकाल सकते हो, वो कितना था? 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाएगा। हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है सवाल में। फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पूछा है, तो dn/dt क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा इंटू n। माइनस इधर ले जाओ तो लैम्डा इंटू n। लैम्डा निकाल चुके हो, n निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई कर दो, विल करते हैं। बताओ कितना आता है सॉल्व करके। हाँ कन्वर्ट कर लो, ये मैं क्या 26 हो जाएगा नहीं सर? कैलकुलेट करें, बताइए कितना आता है। फिर एक सवाल और करा रहा हूँ। सर 3.8 इंटू 10⁻10 आ रहा है। 8 इंटू 10⁻10। 3.6 into 10⁻10 approximately सही। 3.6 into 10⁻10 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके देखो। बुक बंद करके सॉल्व करो है ना आप। एक और क्वेश्चन लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आ गया होगा सबका। बुक बंद कर लो सब लोग, एक और क्वेश्चन लिखो। रेडियो न्यूक्लियाइड is produced, क्वेश्चन लिखो, रेडियो न्यूक्लियाइड is produced, nuclide, NuClid, a radionuclide is produced at a constant rate q, and having half life capital T. Find time after which, सर find हाफ लाइफ के बाद क्या था? having half life capital T, उसके बारे में find time after which activity of nuclei will be capital A. Find time after which activity of nuclei will be capital A. If initially number of nuclei were 0. If initially number of nuclei were 0. ये बताइए क्या है? ऑप्शन भी गिवन है, आप आंसर बताओ डायरेक्ट क्या। और कहने का मतलब है किसी मेथड क्यू से कोई न्यूक्लियाई ए बन रहा है और ये फिर फर्दर डीके हो रहा है और बी बन रहा है, इसका आपको एक्टिविटी निकालना। ये क्वेश्चन कैसे, तो बताओ क्या आएगा।
हम्म। निकालिए। हाँ, तो लैम्डा एन निकाले हो ना, तो ये वापस आएगा तो एन आया है, तो लैम्डा dn by dt निकालो। इसमें बताओ क्या है? ए प्रोड्यूस हो रहा है क्यू के रेट से, और डीके कर रहा है लैम्डा के रेट से। तो ए का एक्टिविटी बताना कितना होगा। एक्टिविटी बोले तो ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस टाइम बताना है। फाइंड टाइम आफ्टर विच, हाँ टाइम बताना है। इफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे, 0। सर ए की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई। आंसर जो है क्या बोले, फिर से बोलो। सर लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है, कैपिटल टी में नहीं आ रहा। लैम्डा में आंसर नहीं दिया हुआ, ये आंसर दिया ए क्यू कैपिटल टी के टर्म में। आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू और कैपिटल टी के टर्म। सर टी बाय हाँ 0.93 0.693 साथ में क्या है, नहीं फिर लॉग है, लॉग फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ए बाई क्यू। कहाँ क्या करो सर ई की पावर माइनस टी बाय एल एन टू इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई क्यू। क्या बोले, फिर से बोलो, बोलो बब्बे। सर ई की पावर माइनस कैपिटल टी बाय एल एन टू टी के इंटू स्मॉल एल एन के फॉर्म में है। Log 0.346 upon Q. क्या लॉग 0.346 upon Q. नहीं, आंसर लिख देता हूँ, आंसर ये है। सर टी बाय एल एन टू इंटू एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस ए। ये क्यों किसी का आ रहा है क्या, मैच हो रहा है? हाँ सर। आपका मैच हो रहा है, ठीक है, और आपका मैच हो रहा है, ठीक है। चलो आप बताओ, जैसे मैं पूछूं, आप बताओ। हाँ, ये अगर मैं लिखूं डी एन बाई डी टी, डी एन ए बाई डी टी, क्या इक्वेशन बनेगा इसको देखते हुए? अभी मैं समझाया था थोड़ी देर पहले पैरेलल रिएक्शंस में ना, तो डी एन ए बाई डी टी लिखूं, देखो क्यू के रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में लैम्डा के रेट से कंज्यूम भी हो रहा है, तो प्रोड्यूस होगा तो क्या लिखोगे, सीधे क्यू लिख रहे हैं यहाँ पे रेट प्लस प्लस क्यू, और यहाँ पे घट रहा है तो क्या होगा, लैम्डा इनटू एन ए, ये बताएगा। बस आप इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो आप इसको इधर लेके आओ, फिर क्या बच जाएगा, डी एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू माइनस लैम्डा एन ए, और इधर आएगा डी टी, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। टाइम 0 पे कितने न्यूक्लियाई थे, 0। जनरल टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, ठीक है। और लैम्डा इनटू एन को कैपिटल ए लिख देना, ठीक है। लैम्डा इनटू एन को कैपिटल इंटीग्रेट हो जाएगा, ये लॉग में आएगा, इंटीग्रेट करके तो सॉल्व करोगे किसके फॉर्म में आएगा, लॉग ऑफ क्यू माइनस लैम्डा एन ए अपॉन किससे डिवाइड हो जाएगा बताओ, माइनस लैम्डा से। लिमिट लगा दीजिए आप 0 से एन ए तक, नहीं यहाँ पे क्या बनेगा, टी। फर्दर सॉल्व करो, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा एन ए, एक बार 0 रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा क्यू से, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस लैम्डा टी। इसको फर्दर सॉल्व, और हाफ लाइफ कितना दिया था आपको, टी, तो लैम्डा को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, टी के टर्म में ना, लैम्डा को आप टी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हो। सर आंसर क्यू अपॉन क्यू माइनस ए आ रहा है, उल्टा आ रहा है इसका। उल्टा आ रहा है, हाँ सर, इसमें क्यू माइनस ए अपॉन क्यू है, आंसर क्यू अपॉन क्यू माइनस ए आ रहा है। चेक कर, लेकिन बहुत सारे बच्चों का तो आ गया है।
लोग आ रही है आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक है। तुमने इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ किया, मेथड ये लगेगा ठीक है। लैम्डा को आप क्या रख दोगे, 0.6 हाफ होता है ना, ये क्या हो जाएगा टी अपॉन एल इंटू नहीं, डिवाइड हो जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाएगा लॉग बाई टी हाफ ऑफ 2 बाई टी हो जाएगा। हो जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा? इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, चेक कर लो, आपको दिक्कत है बताओ। और कोई क्वेश्चन? एक और कराऊं, एक और क्वेश्चन लिखो, इन एन ओर containing uranium, in an ore containing uranium, the ratio of U238, the ratio of U238 to PB, तो फॉर कितना है 206. In an ore containing uranium, the ratio of U238 to Pb206 nuclei is 3. In an ore containing uranium, the ratio of U238 to Pb206 nuclei is 3. लिख लिया था। Next, वो calculate the age of the ore. Calculate the age of the ore, assuming that all the lead present in the ore, all the Pb present in the ore is the final stable product of U238. ठीक है, take the half life of U238 to be 4.5 into 10 to the power 9 years, 4.5 into 10 to the power 9 years, है ना, करो ट्राई, 4.5 into 10 to the power 9 years। सर रेशो 3 था ना? हाँ रेशियो क्या दिया था, 3 दिया वाला। हाफ लाइफ दिया है 4.5 into 10 to the power 9 years। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको करना पड़ेगा सॉल्व, तब जाके आएगा। जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा है उसी पे। log 4/3 by log 2 into 4.5. एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो बताना है, ईयर्स में आंसर है ना। पहले तो एक क्वेश्चन लिखो क्या से क्या बन रहा है, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर, जब आप कन्वर्ट कर लोगे फिर फॉर्मूला लिख रहा था।
सर 2 into 10 की पावर 9 years कितना 2? into 10 की पावर 9 years. हाँ अप्रोक्सीमेटली सही. इसमें किससे क्या बन रहा है बताओ. पहले क्या था, यूरेनियम था ना, और इससे क्या बन रहा है, लेड बन रहा है. नहीं, कितना है इसका पावर 206. ये अगर मान लो n नॉट था तो ये कुछ नहीं था, 1.83 into 10⁻⁹ आ रहा है. ये कितना हो गया n, तो ये कितना हो जाएगा n नॉट माइनस n. ठीक है, किसका रेशियो गिवन है आपको सवाल में, ये और ये ना, दोनों का रेशियो दिया हुआ है. सॉल्व कर लो फिर. 1.83 तो 1.8 into 10 to the power 9. हाँ ये ठीक है, 1.87 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1.83, 1.87 into 10 to the power 9 years आ रहा है. 1.87 into 10 to the power 9 years. ठीक है, यही चीज है ना. ए से क्या बना b, और ये n नॉट दिया हुआ था. आफ्टर सम टाइम ये n हो गया, इसकी वैल्यू n नॉट माइनस n हो गई. तो इसका रेशियो गिवन कितना गिवन है 3. तो वहां से आप t निकाल लो, सॉल्व करें. मतलब ये n नॉट था पहले, ये कुछ भी नहीं था. आफ्टर सम टाइम ये डीके होकर के n बचा इसकी संख्या. तो ये कितना बना होगा, n नॉट माइनस n होगा. कर लो कैलकुलेट, तो तभी आए. सॉल्व कीजिए, ऐसे सवाल ही होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही मिलेंगे. तो आप कैलकुलेट करवाओगे फिर क्वेश्चन और नहीं आ रहा है क्या की बताओ. एज ऑफ क्या बोला था, इन एन ओर कंटेनिंग यूरेनियम द रेशियो ऑफ U38 है. U38 आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा ले U38 तो ये है ना, है ना, ये उल्टा ले लिया. तुम्हारा आंसर भी माइनस का नहीं था, 24 माइनस का. हाँ बताइए क्वेश्चन करो क्या बोला है. और कंटेनिंग उसमें क्या यूरेनियम था. द रेशियो ऑफ U238 टू Pb206 न्यूक्लियाई इज 3. मतलब यूरेनियम डीके करके Pb बना रहा होगा ना, सैंपल में यूरेनियम का सैंपल है. कैलकुलेट क्या बोला, एज ऑफ ओर, मतलब ओर का एज बताना है. एज्यूमिंग दैट ऑल द लेड प्रेजेंट इज द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ U38. मतलब इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में कुछ बन रहा होगा, इंटरमीडिएट को अपन 0 ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है, Pb बन रहा है. तो हमने अभी पढ़ा था A से कोई B बनता है तो उसके लिए n नॉट मान लो स्टार्टिंग के लिए, तो बाद में क्या हो गया n हो गया, और ये क्या हो गया n नॉट माइनस n हो गया. तो हमें किसका रेशियो गिवन है, कैपिटल N अपॉन n नॉट माइनस n का. अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, n को कैसे सकते हो, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t. n नॉट अभी बताया था ना, फॉर्मूला निकाला क्लास में नहीं देखा, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t. और हाँ, और नीचे नहीं है, उसके नीचे डिवाइड करो ना, ये आप लिख रहे हो ना ऐसा. किसका किसका रेशियो गिवन है, इसका रेशियो गिवन है ना बेटा. तो n अपॉन n नॉट माइनस n, ये आपको गिवन है कितना 3 है ना. तो n को क्या लिख सकते हो, n अभी हमने निकाला था फॉर्मूला, n नॉट e की पावर, और नीचे क्या हो जाएगा n नॉट इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा. और ये आपके इधर 3 दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है सवाल में, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से t निकालो, मल्टीप्लाई कर लो गया था क्वेश्चंस. नेक्स्ट इसमें तो नहीं दिया, लेकिन आप लिख लो एक और टर्म आता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन. तो लिख लो न्यूक्लियर फिजन. ये सबका आ गया क्या, सॉल्व करके सॉल्व करो. t की वैल्यू आ रही है 1.87 into 10 to the power 9 years. एग्जैक्टली कैलकुलेट करें. इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. क्या ईयर्स में दिया, ईयर्स
अगर तुम लैम्डा को इधर देखो, लैम्डा को ईयर्स में रखोगे तो आंसर भी ईयर्स में आएगा, लैम्डा को जिस यूनिट में रखोगे उसी में आंसर आएगा। और कराओ या आगे समझ में कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? अच्छा, केमिस्ट्री में आपने ये वाला पढ़ा है कि ए से बी बना, बी से सी बना, लैम्डा 1 लैम्डा 2, यस सर। बी की बताओ कितनी संख्या होगी, ए की कितनी होगी, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा है ना, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि ए से, चलो एक काम करो तुम रेट लिख के दिखा दो कि ताकि मुझे समझ में आ जाए, उसके बाद इंटीग्रेट तो कर लोगे। क्वेश्चन लिखो कि जैसे मान लो कोई ए था एक्टिव न्यूक्लियाई, इससे बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2। आप डीके का इक्वेशन लिख के बताओ, डीए बाई डी कितना होगा, डीएनबी बाई डी कितना होगा, डीसी बाई डी कितना होगा। इक्वेशन लिख दो, फिर इसको इंटीग्रेट करना रहता है। वेट ऑफ डीके ऑफ ए, वेट ऑफ डीके ऑफ बी एंड वेट ऑफ डीके ऑफ सी, weight of decay of B and weight of decay of C. Weight of decay of A, weight of decay of B and weight of decay of C. केमिस्ट्री में पढ़ा हो, रिजल्ट याद हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वरना भी लिखना मैंने आपको सिखाया। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लो n0, दो तीन सवाल कर चुके हैं, रेट लिख के बता दीजिए क्या है। अच्छा, मैथ्स में पढ़ लिया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हो गया होगा। तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल ऑर्डर का ही पढ़ते है ना, ऑर्डर 2 हो तो आपके सिलेबस में नहीं होगा ना। क्या क्या है लिखो बताओ, डीए बाई डी कितना होगा? सर डीएनए बाई डीटी के लिए तो माइनस लैम्डा 1 एनए, बिल्कुल बी सही। के लिए माइनस लैम्डा 1 एनए माइनस लैम्डा 2 एनबी हो जाएगा। हाँ तो सर मतलब, और सी के लिए डीएनबी बाय लैम्डा 2। हाँ सही बोला। ए के लिए क्या होगा बताओ, डी एन ए बाई डी टी, अभी लिखना सिखाया, ये लिखना आना चाहिए आपको। क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 इंटू एन ए, ठीक है। बी के लिए सॉल्व करना है, तो ये हम 2 बार कर चुके हैं ऐसा सवाल। डी एन बी बाई डी क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 एन ए, इससे तो क्या हो रहा है, सॉरी डी एन बी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है और कंजम्पशन इससे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 2 इंटू एन बी, नहीं लिखा है क्या? अरे हाँ है ना। और डी एन सी बाई डी टी लिखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्शन हो रहा है इसका, तो लैम्डा 2 इंटू एन बी, लिखा है, लिखो, ये लिखने आना चाहिए। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आएगा। जो एनबी की संख्या होती है, ये होती है एन नॉट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी माइनस ई की पावर लैम्डा 1 इंटू टी। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, मान लो अगर एग्जाम में आ जाता है इन केस, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आता है, नोट इट डाउन। देखो ये लिखने आना चाहिए जरा, एग्जाम में हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चंस आ जाए, है ना। रेट ऑफ डीके पूछ ले, लैम्डा गिवन हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन हो, किसी भी टाइम टी पे, और ये रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेगा तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग काम। चलो आगे तीनों लिखना, तीनों समझ सकते हैं। और इसका जो इसको सॉल्व करेगा तो ये रिजल्ट आएगा, ये याद रखना, एन नॉट लैम्डा 1
upon lambda 1 minus lambda 2 into this form. नेक्स्ट आप लिख लो एक और रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर फिजन, लिखो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, दो चीजें। तो नेक्स्ट लिख लो आप न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है लिखो न्यूक्लियर फिजन में। देखो in nuclear fusion a heavy nuclei in nuclear fusion reaction a heavy nuclei breaks into two lighter daughter nuclei and a large amount of energy is released and a large amount of energy is released is called nuclear fusion reaction and a large amount of energy is released is called nuclear fusion reaction। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में लिख लो न्यूक्लियर फ्यूजन लिख लो कि इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू lighter nuclei fuse to form two lighter nuclei fuse to form a heavy nuclei two lighter nuclei fuse to form two lighter nuclei fuse to form a heavier nuclei and large amount of energy is released is called nuclear fusion reaction is called nuclear fusion reaction है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ना फ्यूज करके बना रहे, ऐसे बना लो से 1H1 हीलियम बनता है या आप ये लिख लो पूरा रिएक्शन, ये बनेगा आपका 2H1 और प्लस यहाँ पे बनता है पॉजिट्रॉन और प्लस ये बनेगा और प्लस यहाँ पे एनर्जी निकलेगी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। और एक और भी रिएक्शन है इसके बाद है ना, इसके बाद तो 2H1 प्लस 2H1 ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनाता है प्लस बनेगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन से इसको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फ्यूजन के लिए और फ्यूजन के लिए भी लिखो फ्यूजन के लिए क्या होगा 1
लिख लो। और भी रिएक्शंस होते हैं, ये फिजन लिख लो कि एक हेवी न्यूक्लियाई दो लाइटर डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा फ्यूजन में। फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन कर रहे हैं और हेवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, इसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आपको ऐसा देगा, बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं ना। क्या एनर्जी निकलेगा, क्या वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का कंपार्टमेंट करोगे तो ये जो हेवियर न्यूक्लियाई है ये किसमें ब्रेक कर रहा है, दो लाइटर न्यूक्लियाई में। एग्जाम में जनरली ये नाम दिया हो, कोई भी दो अलग अलग नाम दिया हो तो आप उसको मास और एटॉमिक नंबर बैलेंस कर सकते हो। साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन। यहाँ पे चेन रिएक्शन होगी, ये न्यूट्रॉन फर्दर कोलिजन करेगा और फिर अलग वो रिएक्शंस होते रहेंगे। तो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया जिसमें एक हेवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहा है। फ्यूजन में क्या हो रहा है, दो लाइटर न्यूक्लियाई एक हेवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा ना। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बातचीत मत करो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूजन करवाना इजी काम है लेकिन फ्यूजन करवाना मुश्किल काम है। ऐसा क्यों, पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में फ्यूजन। तो फ्यूजन कराना आसान है, हो जाता है ये, लेकिन फ्यूजन वाले रिएक्टर्स बनाना मुश्किल काम है। ऐसा क्यों, सर उसमें बहुत ज्यादा तो ये जब आपस में लेके आओगे प्रोटॉन्स है ना, इनके बीच में रिपल्सन होगा खतरनाक वाला ना। इनको फ्यूज कराने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लिख लेना इस चीज को कि इसको थर्मो फ्यूजन भी बोलते हैं ना, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। कि न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, लगभग 3 × 10⁹ केल्विन तक। 9 केल्विन, 3 × 10⁹ केल्विन। जो आप देखते होगे स्टार्स वगैरह जो एनर्जी रेडिएट करते हो किसकी वजह से करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ना। लिख लेना इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन large amount of temperature is needed, large amount of temperature is needed to overcome the electrostatic repulsion. Large amount of temperature is needed to overcome the electronic repulsion between two hydrogen nuclei. Electronic repulsion between two hydrogen nuclei. So it is also called thermonuclear fusion बोलते हैं। और टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड 3 × 10⁹ केल्विन। सर बट सन के अंदर तो भी फ्यूजन होता है, वहां पे तो इतना टेम्परेचर नहीं होता। पर सन के अंदर होता है तभी तो टेम्परेचर काफी हाई होता है। सर बट 3 × 10⁹ तो नहीं होता। कितना होता है सर 15 मिलियन होता है शायद। ये तो हम बोल रहे हैं ना, कोई रिएक्टर में कराना है तो कोई रिएक्टर में करवाना है फ्यूजन रिएक्शन तो इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और ये तो आप आराम से करा सकते हो, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो उसमें फ्यूजन होता है जनरली। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर। कोई डाउट वगैरह आप पूछ लो, कोई टॉपिक बचता तो नहीं, आप एक बार देख लो कोई रह गया हो तो। मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिया है।